नमस्कार। पंजाब सक्सेस मंत्रा के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे जो भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटका में मनाया जाता है हर साल, जिसका नाम है मैसूरू दशहरा। ये त्योहार वैसे तो पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन मैसूरू दशहरा की कुछ अलग ही बात है। ठीक है, तो मैसूरू दशहरा क्या है, इसका इतिहास क्या है, वो सब हम जानेंगे 2 मिनट के बाद। लेकिन पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। 17 अक्टूबर 2022 से हमारा पंजाब पीसीएस का नया बैच शुरू हो रहा है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आप एक नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, और वहां पर आप जाकर उस नंबर के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल हासिल कर सकते हैं नए शुरू होने वाले बैचेस की। ठीक है, देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि लेट शुरुआत करेंगे। लेट शुरुआत मतलब सोचते हैं नोटिफिकेशन आने दें, कुछ लोग सोचते हैं नहीं जी अब हम सोच लेते हैं एडमिट कार्ड आ जाए उसके बाद। तो भाई टाइम लेती है तैयारी, समय लगता है, तो सोच लेना और समय से तैयारी शुरू कर लेना। 17 अक्टूबर से बैच शुरू हो रहा है, और जो जल्दी स्टार्ट करते हैं ना, तो ये उम्मीद लगाई जाती है कि वो लोग इस एग्जाम को क्रैक कर देते हैं। लेकिन जो लेट स्टार्ट करते हैं फिर वो यही कहते रह जाते हैं कि समय कम मिला। ठीक है, तो कंप्लेन करने से अच्छा है आप समय से शुरुआत कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, मैसूरू दशहरा फेस्टिवल इस साल 26 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में मनाया गया। ठीक है, इसके कुछ की फैक्ट्स जान लेते हैं। इट इज अ 10 डे लॉन्ग फेस्टिवल, 10 दिन लंबा फेस्टिवल है ये। 10 दिन नवरात्रि से लेकर विजयदशमी तक के सभी 10 दिन जो है ये मैसूरू दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। ये हिंदू कैलेंडर के 10वें दिन इसको पूर्णाहुति दी जाती है, या आखिरी इसका अंत होता है। और हिंदू कैलेंडर का अश्विना मास जो है उसके 10वें दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सितंबर और अक्टूबर जो महीना है उसमें ही ये हर साल जो है वो आता है। हर साल इन्हीं दोनों मंथ्स के बीच में तकरीबन ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो फेस्टिवल है ना, ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन ये तो हमें जानना जरूरी है ना। इसकी माइथोलॉजिकल जो है वो लिंक क्या है, तो वो जान लेते हैं। ये फेस्टिवल ना देवी चामुंडेश्वरी देवी ने ना चामुंडी हिल्स के ऊपर एक दैत्य हुआ करते थे, महिषासुर। ठीक है, महिषासुर द बफेलो हेडेड डेमन, उनकी हत्या की थी, उनको मृत्यु के घाट उतारा था। तो उस उपलक्ष्य में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है मैसूरू दशहरा। और जो ये जो नाम है ना मैसूरू शहर को मिला, तो वो महिषासुर से मिला है। मैसूरू, महिषासुर, तो वहां से नाम आया मैसूर। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर नाम कैसे आया मैंने बता दिया, महिषासुर से मैसूरू गॉट इट्स नेम। ठीक है, और उसके अलावा जो है चामुंडेश्वरी देवी ने महिषासुर की जब वध किया था, तो वहां से एक तरीके से इस प्रचलन की शुरुआत हुई, तब ये मनाया जाने लगा मैसूरू दशहरा। ठीक है, अब इतिहास में चलते हैं। अब तक तो माइथोलॉजिकल लिंक हमने स्टैब्लिश कर लिया, इतिहास में क्या है। देखो इसका ओरिजिन जो है ना 15th सेंचुरी से जुड़ा हुआ है, और विजयनगर एम्पायर हुआ करता था दक्षिण भारत में, तो वहां से इसका लिंक जुड़ता है। अब पहला हिस्टोरिकल लिंक कहां से जुड़ता है, या हिस्ट्री में इसका पहला मेंशन कहां पर है, कि मतलाउ सदाएं व मजमाउल बहरैन, ये एक हिस्टोरिकल वर्क है जिसका इंग्लिश मीनिंग है द राइज ऑफ द टू ऑस्पिशियस कॉन्स्टलेशंस एंड द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू ओशंस। दो आकाश गंगाओं का मिलन और दो समुद्री धाराओं का मिलन। ठीक है, तो ये एक किताब है जिसे लिखा पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रजाक साहब ने, और इसमें जो है ये एक मेमोयर है जो सन 1304 से लेकर 1470 के बीच का है। इसमें पहला मेंशन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब ये देखो, अगर आप इस मैप में देखोगे, मैप देखिए, मैप में विजयनगर दिखाया गया है पिंक में सबसे नीचे, यहां पर है विजयनगर एम्पायर। ये विजयनगर एम्पायर जैसे टूटा ना, तो उसके बाद ये सेलिब्रेट जो हम करते थे मैसूरू दशहरा, ये किया जाना बंद हो गया। विजयनगर के समय पर ही शुरू हुआ था, विजयनगर के राजाओं ने शुरू किया था, लेटर इसको बंद कर दिया गया। लेकिन बाद में मैसूरू के वुड्यार वंश के जो राजा थे, वुड्यार राजा ने इसकी शुरुआत की। वाडियार राजा ने 17वीं शताब्दी में, राजा वाडियार वन ने 1610 में इसे रिवाइव किया और दोबारा से सेलिब्रेट करना शुरू किया। ठीक है, तो और उसके बाद ये फेस्टिवल जो है ना, ये एक पूजा से इसकी शुरुआत होती है। प्राइवेटली परफॉर्म एक पूजा होती है जिसमें
रॉयल फैमिली शामिल होती है, ऑफिशियल्स शामिल होते हैं। चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर में जो चामुंडी हिल्स पे मौजूद है, मैसूरू जो है शहर के ईस्ट में, मैसूरू शहर के ईस्ट में सिचुएटेड है चामुंडी हिल्स, वहां पर ये जो है ये पूजा अर्चना से इसकी शुरुआत होती है। मेन अट्रैक्शन पता क्या है? मेन अट्रैक्शन इस इवेंट ये नहीं, ये आप देख रहे हैं जो ये है जंबो सफारी। ठीक है, जंबो सफारी मतलब गजराज के ऊपर सवारी निकाली जाती है। और इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसमें जो है ना, जो माता चामुंडेश्वरी है उनकी एक प्रतिमा को जो गजराज के ऊपर स्थापित करके पूरे शहर से उसे निकाला जाता है। ठीक है, मैसूरू शहर में ये पूरा चलता है। और ये देखिए, अब इस साल की बात बताता हूं मैं आपको, इस साल की बात देखो। इस फेस्टिवल में ना मैसूरू पैलेस में 1 लाख बल्ब जगाए जाएंगे। ये देख लो, 1 लाख बल्ब मतलब जगाए गए। जो ये पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया तो 1 लाख बल्ब जलाए, पूरे 10 दिन तक इनको जला के रोशन करके रखा गया। ठीक है, और इस तरीके से जगमग था पूरा पैलेस। ठीक है, तो ये था इसमें। और ये जो है ना, यहां पर बहुत सारी रिलीजियस एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज की गई मैसूरू पैलेस में। मैसूरू पैलेस में 1 लाख बल्ब जगाना, और उसके अलावा यहां पे बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज की। और फेमस मैसूरू एग्जीबिशन भी लगाई गई। ठीक है, ये एग्जीबिशन जो है ना, इसको 1880 में इसकी शुरुआत की थी मैसूर के महाराजा चमराजा वुडयार 10th ने। और इन्होंने इसकी शुरुआत की थी ताकि लोगों में एक तरीके से जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उनका एक तरीके से उनका प्रचार प्रसार हो और उनको ज्यादा बढ़ावा मिले। ठीक है, अब भी ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी से ऑर्गेनाइज करती है इस एग्जीबिशन को हर साल मैसूरू पैलेस में। ठीक है, ये देखो, ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ना, इसमें राज परिवार के लोग जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं, जो इस एग्जीबिशन को फ्लैग ऑफ करते हैं मैसूरू के वाडियार वंश के जो अभी डिसेंडेंट्स है वो। ठीक है जी, चलिए, तो ये था अबाउट मैसूरू दशहरा। और जैसा मैंने आपको बताया, तो आप पंजाब सक्सेस मंत्रा के जो है वो नए बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नीचे नंबर्स को जो है उन पर कॉल करके आप सारी इंफॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।